Hello, welcome to Paji Ki Kaksha, the show where we explore inspiring journeys and share stories that spark ambition. Today we have an incredible guest whose story is bound to leave you amazed and inspired. 19 साल की उम्र में ना ही उसने जेई जैसे टफ एग्जाम को क्लियर किया, बल्कि एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट आईआईटी बीएचयू में अपना एडमिशन लेकर आज एक एंटरप्रेन्योर ड्रीम परस्यू कर रहा है. Join me in welcoming Puneet, a dynamic young achiever who's redefining success one step at a time. We will dive into his journey, uncover the strategies of acing JEE, talk about his entrepreneurial dreams, and learn how is life at such prestigious institutes. Hello, Puneet. Welcome to the show. It's an absolute pleasure to have you here. हेलो सर, हाउ हैव यू बीन? I have been great. How have you been? बस तो सब बढ़िया चल रहा है. यार 3 साल पहले you were my student. Now you are into IIT. बहुत ही अमेजिंग फील होता है मुझे कि मेरे स्टूडेंट्स इतने प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहे हैं. आई रिमेंबर यू कमिंग फ्रॉम अ डॉक्टर फैमिली. हाउ डिड यू फील ब्रेकिंग दैट चेन एंड गोइंग ऑफ द हुक? सर उतना आसान नहीं था इनिशियली, क्योंकि जैसा आपने कहा कि डॉक्टर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, सो गोइंग ऑफ द हुक वाज नॉट एट ऑल इजी फॉर मी. बट हाँ, ये था कि टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन करना था, पैशन था टुवर्ड्स इंजीनियरिंग, सो परस्यू करना था इंजीनियरिंग को. Right. बात किया पेरेंट्स के साथ एंड और- दे एग्रीड ऑन And इट. it got sorted. इट गॉट सॉर्टेड. Right. तो पैशन इज समथिंग विच यू फील कि अगर यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग तो यू फील कि पूरी कायनात लग जाती है उस चीज को बिल्कुल अचीव बिल्कुल करवाने सर, में. शिद्दत से चाहोगे किसी चीज को, सो थिंग्स गेट इजी राइट along the line. राइट राइट. तो यार एक तो तुमने डॉक्टर फैमिली को ब्रेक किया, फिर तुमने जेई जैसे एग्जाम को अप्रोच किया. वर यू ऑलवेज सो एम्बिशियस अबाउट इट? मैं नहीं कहूंगा पहले से एम्बिशियस था इस चीज के लिए, लेकिन हाँ, एक ड्रीम थी कि इंजीनियरिंग परस्यू करनी है. राइट. उसके लिए एफर्ट्स डालना शुरू कर दिया. आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर इंजीनियरिंग कॉलेजेस. Correct. सो अलोंग द लाइन मेंटर्स ने गाइड किया, फैमिली ने गाइड किया, फेलो मेट्स से गाइडेंस मिली. तो फिर रियलाइज किया कि अगर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, सो व्हाई नॉट डू इट फ्रॉम द बेस्ट. सो दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी, एंड तब एम्बिशन मेरा ज्यादा ग्रो किया. राइट. एम्बिशन उतना नहीं था, ये था कि इंजीनियरिंग करना है, बट द थ्राइव टू परस्यू फ्रॉम आईआईटी came along the line. राइट. सो आई वुड से कि peer circle, mentors, family, all of them, they had that support and cushion for you. 100% सर. विदाउट देयर सपोर्ट मैं नहीं कर पाती ये चीज. एम्बिशन ग्रो मेरा हुआ है मेरे मेंटर्स की वजह से, पेरेंट्स की वजह से. तो एज यू सेड कि एम्बिशन केम अलोंग द लाइन. पहले से तू एम्बिशियस तो था नहीं, तो बट ऑब्वियस है कि जब तू जेई एग्जाम प्रिपेयर करने बैठा होगा तो देयर वुड हैव बीन टाइम्स जब बिल्कुल ही डाउनग्रेड हो गया होगा, बिल्कुल ही डीमोटिवेटेड फील हुआ होगा. तो हाउ डिड यू कीप मोटिवेटेड? हाउ डिड यू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड ड्यूरिंग दैट टाइम? इनिशियल से बात तो सही है आपकी. इनिशियल लो स्कोर से काफी 11th में, और आई वाज कंपीटिंग विद फाउंडेशन स्टूडेंट्स. राइट. दैट वाज आल्सो डिफिकल्ट फॉर मी. अच्छा, तो तुमने फाउंडेशन नहीं किया था? नहीं, आई Okay. स्टार्टेड माय जेई प्रिपरेशन फ्रॉम क्लास 11th ओनली. ऑलराइट. सो ये था कि कंसिस्टेंसी वाज द की सर, कि मुझे कंसिस्टेंट रहना था, क्योंकि मैं कंपीट कर रहा था फाउंडेशन स्टूडेंट के साथ. वो लोग पढ़ के बैठे 3 साल पहले से सेम चीजें जो मैं अभी पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ. करेक्ट. सो आई हैड टू बी कंसिस्टेंट विद माय एकेडमिक्स सो दैट आई कैन कोप अप विद देम. राइट. तो जर्नी स्टार्ट की 11th के अंदर आपने. अब 11th से जब जर्नी स्टार्ट की, you said there was a difference between the foundation students and you. Can you explain that difference? इनिशियली आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाएगा सर, क्योंकि आप क्लास में बैठे हो, टीचर सवाल पूछ रहे हैं. आई कैन नॉट आंसर द क्वेश्चंस व्हिच ही हैज आस्क्ड, बट मेरे जो कलीग्स है जो फाउंडेशन करके बैठे, वो Correct. आंसर कर दे रहे थे. Okay. मुझे लगा यार ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ आता ही नहीं है, इनको सब आके बैठे हैं और सब पढ़ के बैठे हैं ये लोग. Right. लेकिन फिर अलोंग द टाइम, 1-2 महीने के बाद, कि सब ऑलमोस्ट सेम लेवल पे आ गए थे. So it is not always true कि if you start late, तो you will lose. Yes. It's not about starting late or starting early. It's about how you're performing after you started your journey. Correct. So having that patience, perseverance, and keeping that consistent effort going on throughout your 11th and 12th, I think that would have helped you overcome that the distance of foundation and you. Yes, being consistent was the biggest thing which I learned during my JEE journey, because आप चीजें पढ़ते हो, शुरू करते हो, समझ में नहीं आती शुरू में. Right. कंसिस्टेंटली पढ़ना पड़ेगा आपको, रोज डेली रिवाइज करनी पड़ेगी चीजें, तब Correct. जाके आपको वो फिट होगा आपके अंदर. You will Correct. be able to understand concepts more in depth. Right. So during this journey,
आपके मेंटोर्स का क्या रोल था, आपकी फैमिली का क्या रोल था, एंड आपके पीयर्स का क्या रोल था? इफ यू कैन गिव सम शॉर्ट इंस्टेंसेस यस ऑन यस, मैं जितना कंपोज रहा हूँ जर्नी के वक्त, सब में हाथ तो फैमिली, फ्रेंड्स और मेंटर्स का ही रहा है। राइट। क्योंकि बिना फैमिली के सपोर्ट के आप उतना इजीली परस्यू नहीं कर पाते अपने ड्रीम्स को, क्योंकि राइट। जेई प्रिपरेशन इज नॉट इजी। करेक्ट। बहुत प्रेशर होता है, कंपटीशन भी ज्यादा है। मैंने ऐसा सुना है कि जेई के लिए जो बच्चा प्रिपेयर करता है, उसमें वो सिर्फ बच्चा प्रिपेयर नहीं कर रहा है, उसकी पूरी फैमिली प्रिपेयर कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरे पेरेंट्स, इनफैक्ट मेरी मॉम जो थी, वो मेरे जितना ही स्ट्रेस ले रही थी। ओके। हाँ, तो ये था कि और सबसे बड़ी चीज मैंने जो हेल्प की है मुझे, वो है फ्रेंडली कंपटीशन। जितने राइट। भी कलीग्स थे, हम लोग फ्रेंड थे, लेकिन एक दूसरे के लिए बहुत अच्छी कंपटीशन भी थे। करेक्ट। हम एक दूसरे को पुश करते कि हाँ, इसने अच्छा किया है, मेरे दोस्त ने अच्छा किया, तो मैं उससे अच्छा करूंगा। राइट। मेरे से आगे कैसे निकल गया ये, ऐसे तो कैसे आगे निकला है मेरे से। Yeah, so that healthy competition actually Yeah. keeps you alive, keeps you motivated. तो फाइनली जब तुमने जेई का एग्जाम दिया, कैन यू डिस्क्राइब योर डे? जेई मेन जब देने गए, जेई एडवांस जब देने गए, तो हाउ वाज योर फीलिंग? 2 years of rigorous preparation and at the day of examination वो बटरफ्लाइज तो होती है, मेरे तो आज भी होती है। हाँ। मतलब मैं कोई भी एग्जाम देने जा रहा हूँ, आज भी मेरे में वो बटरफ्लाई नर्वसनेस होती है। हाउ वाज योर डे? प्रेशर तो था सर, प्रेशर तो बिल्कुल था। लोग बोलते प्रेशर नहीं लेना ये वो, लेकिन यू शुड फील द प्रेशर, क्योंकि आपका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है लाइफ का। करेक्ट। योर होल एफर्ट्स फॉर 2 years आर गोइंग टू बी शोकेस ऑन दैट पर्टिकुलर डे ऑफ जेईई एग्जाम। राइट। सो प्रेशर फील करना चाहिए, अच्छी बात है प्रेशर फील करना। लेकिन वही है कि भरोसा था खुद पे कि हाँ, इतना मेहनत किया है, मेरे मेंटर्स ने मेरे पीछे मेहनत की है, मैंने Right. खुद ने इतनी मेहनत की है, राइट। सो चीजें अच्छी हो जाएगी। Right. क्योंकि प्रिपरेशन पे डाउट नहीं था मुझे। आई वाज नॉट एट ऑल डाउटिंग माय प्रिपरेशन की प्रिपरेशन अच्छी है, अब जो होगा माइंड को काम रखना है, कंपोज रखना है, कामनेस नहीं खोना है। Correct. So calmness is the key. Calmness During is- the examination, calmness is the key. या सो आई वुड इनफैक्ट से दैट अपने माइंड को काम करने के लिए आई यूज्ड टू मेडिटेट डेली। Wow. क्योंकि बहुत प्रेशर होता है, कलीग्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, होमवर्क कंप्लीट नहीं हो रहा है। सो मेडिटेशन हैज हेल्प्ड मी अ लॉट ड्यूरिंग माय जर्नी। मैं जितना हाइपर था पहले, और जितना कंपोज हो गया ड्यूरिंग माय जेई जर्नी, इट्स वेरी ड्रास्टिक चेंज। क्योंकि आई रियलाइज कि मेडिटेशन से जो आप कंट्रोल एक्वायर करेंगे माइंड पे, वो आपके पास पहले से नहीं होगा ऑब्वियसली, क्योंकि आप Right. फन स्टेट से आए हो, 10th पास किया है आपने, चीजें काफी इजी रही है। Right. तो या मेडिटेशन हैज हेल्प्ड मी अ लॉट इन अचीविंग द calmness during the exam and So, those scores. what kind of meditation? Like, was it that regular mudra wala meditation, ya there is something else that you were practicing? Yeah, so meditation means spend some alone time with yourself. 10-15 मिनट, Okay. ज्यादा भी नहीं, सिर्फ 10-15 मिनट दिन के, जो आपको अच्छा लगे। जैसे आप सर पिकर बॉल खेलते हो, बैडमिंटन खेलते हो, यू Right. लाइक हिटिंग द शटलकॉक्स, सो Right. वो आपका मेडिटेशन है। Right. आप Right. इतना जो काम करते हो दिन भर, सो प्लेइंग 10 to 15 minutes of your desired choice of sports आपको रिलैक्स करता है। Correct. Correct. सो वही है कि माइंड पे कंट्रोल लाने के लिए, बाकी सारे चीजों से थोड़ा रिलैक्स होने के लिए 10 to 15 minutes of सेल्फ टाइम, मी टाइम। Me time. बिल्कुल। So, did you start with your me time or did you end with your me time? या बीच में कहीं पे दिन में me time लेते थे? आई स्टार्टेड विद माय मी टाइम। Okay. सुबह उठ के मैं पहले फ्रेश होने के बाद 10 to 15 मिनट मेडिटेशन करता था। Right. क्योंकि कंपोजिशन ऑफ माइंड का अगर आप अर्ली मॉर्निंग डेवलप कर लेंगे, सो Right. पूरा दिन अच्छा जाता है आपका। इट Hmm. मेक्स योर होल डे प्रोडक्टफुल। Oh, that's a very important point, Puneet. कि starting day with your me time makes your day more productive. यस। Nice, nice. तो जे एग्जाम वाले दिन तो भाई तुमने डिस्क्राइब कर दिया, नर्वस थे। फिर जेई एग्जाम के दौरान क्या हो रहा था? एग्जाम के दौरान सर स्टेट ऑफ माइंड का कुछ आइडिया नहीं रहता है। यू जस्ट फोकस ऑन सॉल्विंग द पेपर। ओके। क्योंकि 3 घंटे का टाइम है। नाइस। क्वेश्चंस लगता है कम क्वेश्चंस है, 25 क्वेश्चंस है, लेकिन पर It takes सब्जेक्ट time, 25 इट yes. टेक्स टाइम। द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस इज नॉट दैट इजी। तो एग्जाम के वक्त काफी रिलैक्स होते हैं, क्योंकि हमने मॉक टेस्ट बहुत दिए थे। ओके। बिफोर द जेई पूरा 1 महीना हमने मॉक टेस्ट दिए, सुबह शाम पेपर देते थे हम। ओके। सो मुझे याद है, जितना याद है मुझे, 2 साल जो जेई का जर्नी था, आई हैव सॉल्व्ड मोर देन 100 and 150 क्वेश्चन पेपर्स। ओह वाओ। सो पेपर का स्ट्रेस था ही नहीं, क्योंकि आपने 150 क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करके बैठे हो सर। Right. तो आपको पता है अप्रोच कैसे करना है, कौन Right. से सब्जेक्ट को पहले सॉल्व करना है, आपका स्ट्रेंथ कौन सा है, वीकनेस कौन सा है। सो पेपर सॉल्व करते वक्त प्रेशर नहीं था। हाँ। प्रेशर जो फील होता है वो पेपर से जस्ट पहले फील होता है, और उसी पे आपको कंट्रोल करना है कि वो हाँ। कंट्रोल हो गया तो पेपर तो चिल है, क्योंकि आपने प्रैक्टिस है उस चीज प्रैक्टिस की।
लेकिन जो एग्जाम सेंटर पे जाके जो प्रेशर और माहौल होता है, क्योंकि आपके साथ बहुत सारे बच्चे compete कर रहे हैं, करेक्ट, आपको उसमें से टॉप 1% में आना है. नाइस, सो इनिशियल स्टेट ऑफ माइंड को कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना एग्जाम का तो प्रैक्टिस आपको नाइस. रहता सो ही है. सॉल्विंग पेपर्स बिफोर पेपर्स, द एक्चुअल पेपर से पहले जो पेपर सॉल्व किए, उसी में ही इतना प्रैक्टिस हो जाता है. और वो मेरे को भी याद है, मतलब आई तो कम लॉन्ग जर्नी, तो मेरे को भी याद है जब 12th बोर्ड में मैं बैठा था, तो वो इन्विजिलेटर के पास जब तक पेपर आता है तब तक ही वो बटरफ्लाई होती है. द मोमेंट इट इज ऑन योर बेंच, बिकॉज यू प्रैक्टिस सो मेनी पेपर्स, वो बटरफ्लाई शांत हो जाती है. यू स्टार्ट टू सी द क्वेश्चंस जो आपने प्रैक्टिस किए होते हैं. तो आई थिंक दैट मेक्स ऑल द हाँ, की. राइट, राइट, अपना जर्नी अच्छा रखोगे 11th-12th का, सो एग्जाम के दिन एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी. राइट. You will feel the pressure, but the exam will go smooth. अच्छा, अब 150 पेपर्स जैसे तुमने बोला कि हमने सॉल्व किए थे, तो उस सॉल्विंग के लिए टाइम तो निकालना पड़ा होगा. तो क्या-क्या गिव अप किया था 11वीं 12वीं में तुमने? सर 11वीं-12वीं में करना सिर्फ एकेडमिक्स था. ओह! जो मी टाइम की बात की, वो जरूरी था क्योंकि आपको स्टेबिलिटी चाहिए माइंड की. करेक्ट, एंड आई ऑल्सो यूज टू एक्सरसाइज फॉर 30 to 40 मिनट्स इन अ डे, क्योंकि फिजिकल फिटनेस मेंटेन रखनी बहुत जरूरी है. राइट, क्योंकि जेई का क्या होता है, सुबह क्लास जाओ, बैठ के करेक्ट, पढ़ाई करो, तो आपका फिजिकल एक्टिविटी सब जीरो हो जाता है. सो राइट, 30 to 40 मिनट्स ऑफ प्लेइंग अ स्पोर्ट हेल्प मी अ लॉट टू कीप माय फिजिकल फिटनेस. एंड राइट. तो सेल्फ स्टडी के कितने आवर्स थे और क्लासेस के कितने आवर्स थे? क्लासेस के फिक्स आवर से 4.5 आवर क्लासेस चलती थी, ओके, 1.5 आवर पर सब्जेक्ट थे. सेल्फ स्टडी के साथ आर नहीं होते. ओके. सेल्फ स्टडी तो आप जितने दिन में टाइम है खाने पीने क्लासेस के अलावा अच्छा. सेल्फ स्टडी में लगा दो. तो डिड यू फॉलो एनी शेड्यूल या या रैंडम ही चलता था? नहीं, माय शेड्यूल वाज फिक्स. तो सुबह मुझे याद है मैं क्लास जाता था 9 बजे. करेक्ट, तो उससे पहले मैं शॉर्ट नोट्स रिवाइज करता था. ओके, मैंने हर एक सब्जेक्ट की चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स बनाई थी. ओके, जस्ट अ सिंगल पेज, उसमें जो चैप्टर है मेन फॉर्मूला लिखे हुए हैं. करेक्ट. सुबह उठो, उसको रिवाइज करो. हाँ, याद नहीं करना है, बस पढ़ना है. पढ़ना है. क्योंकि आप अगर रिवीजन का मतलब ही वो है, हाँ, रिवीजन. यस तो खाली विजन देना है उसको एक. राइट, बिल्कुल, राइट, बस रीड करो. अब अगर 4 महीना आपने एक पेपर रोज सुबह पढ़ा है, कोई चांस ही नहीं है वो चीज भूल जाओ. राइट. पेपर में वो चीज यू हिट करती है. करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू मस्ट हैव शॉर्ट नोट्स फॉर एवरी चैप्टर. And ये चीज है कि जिस दिन क्लास में चैप्टर खत्म हुआ, उसी दिन रात को आके शॉर्ट नोट्स बना लो उसकी. करेक्ट, कि जो इंपॉर्टेंट चीज होती है, स्मॉल स्मॉल पॉइंट, Correct. बाद में याद नहीं आते. लाइव पढ़ा है, क्लास में 7:30 को वापस आए, 8 बजे खाना खा लो, 9 बजे बैठ के शॉर्ट नोट्स बना लो. करेक्ट. इट टेक्स हार्डली हाफ एन आवर टू मेक शॉर्ट नोट्स. राइट. शॉर्ट नोट्स बना लो, एक फाइल में मेंटेन करो, रोज सुबह उठ के फाइल खोल के पढ़ना शुरू कर सो दो. मैं अपने स्टूडेंट्स को भी आफ्टर एवरी क्लास ऑफ माइन आई कीप टेलिंग देम कि 30 मिनट काउंटर बनाओ अपना. जो आज पढ़ा है उसको एक छोटे से पेज पे समराइज करो. इट इज गोइंग टू हिट यू व्हाइल यू सिट इनटू योर एग्जाम. बिल्कुल. राइट, परफेक्ट, परफेक्ट. तो जेई एग्जाम, जेई एडवांस दे दिया, प्रेशर था, लेकिन प्रेशर रिलीज किया, फिर रैंक आया. सो वो रैंक आने के बाद आपकी प्लेसमेंट्स हुई और प्लेसमेंट में यू गॉट आईआईटी बीएचयू. तो आईआईटी बीएचयू जब आप ट्रैवल कर रहे थे, व्हाइल यू वर गोइंग लीविंग योर होम, तो पहले तो मेरे को ये बताओ कि वो होम का कंफर्ट टू योर हॉस्टल कंफर्ट, व्हिच कंफर्ट इज मोर बेटर, एंड आई थिंक यू शुड कंपेयर दीज टू थिंग्स. या शुरू के 2 महीने घर की बहुत याद आती है, ओके, क्योंकि मैं पहली बार घर से बाहर निकला था. और इट वाज अ न्यू सिटी फॉर मी, कि Right. वाराणसी घूमने भी नहीं गया था कभी. तो नए लोग थे, जानते Right. किसी को नहीं है, राइट, अलग अलग शहर से लोग हैं सब. लेकिन ये है कि 2 महीने ही आपको वो टफ लगते हैं, उसके बाद घर आने का मन नहीं करता. ओ, हॉस्टल में जो बॉन्डिंग होती है इंजीनियरिंग हॉस्टल में टिपिकली, बहुत मजे आते हैं, बहुत मजे. आपको घर की याद भी नहीं आएगी बाद में 2 महीने के बाद. राइट. सो आई कम फ्रॉम अ हॉस्टल लाइफ. मैं 11 साल हॉस्टल में रहा हूँ, तो मुझे पता है वो बॉन्डिंग इन द हॉस्टल जो है बहुत अमेजिंग होती है. सो शेयर योर डे इन आईआईटी बीएचयू. मतलब हाउ डज अ डे स्टार्ट, हाउ आर योर क्लासेस प्लान्ड, एंड what freedom do you get into your classrooms to leave the classroom or attend the classroom? How's the day in IIT BHU? सो डे स्टार्ट्स विद यूजुअल क्लासेस इन द मॉर्निंग. सुबह उठ के क्लास जाते हैं हम लोग. Right, देन इवनिंग 4:30 तक क्लासेस रहती है. उसके बाद आफ्टर 4:30 यू गेट ऑल टाइम फॉर योरसेल्फ. क्योंकि आईआईटी का ये बहुत अच्छा चीज है कि सिर्फ एकेडमिक्स फोकस नहीं है. okay, यू विल गेट मेनी अदर थिंग्स टू परस्यू अपार्ट फ्रॉम योर एकेडमिक्स. okay,
और वो आपके गोल्स को या फिर आपका जो ड्रीम है उसको परस्यू करने में काफी हेल्प करता है. Right. फॉर एग्जांपल लेट्स से यू आर इंटरेस्टेड इन कोडिंग, Correct. सो हमारा कॉप्स करके क्लब है, क्लब Okay. ऑफ प्रोग्रामर्स. तो Okay. सब आपके लाइक माइंडसेट वाले लोग बैठे एक साथ बैठे हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं, अलग आइडियाज पे बातचीत कर रहे हैं, आउटपुट ला रहे हैं, Nice. प्रोडक्टिव चीज कर रहे हैं. Nice. तो सेल्फ डेवलपमेंट बच्चे खुद का बहुत अच्छा करते हैं क्योंकि पीयर सर्कल वैसा है. Correct. यू आर अमंग द टॉप 1% ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया. Yes. सो लाइक माइंडेड पीपल काफी मिलते हैं, आइडियाज बहुत अच्छे अच्छे आते हैं. सो टाइम वेस्ट नहीं होता. जो कहते हैं ना फालतू की बातें बहुत कम होती है. Correct. Correct. आफ्टर योर क्लासेस एंड यू विल बी प्रोडक्टिव इन योर ओन स्पेस. जो आपका इंटरेस्ट है, वेदर इट बी कोर, नॉन कोर, कोडिंग, लेट इट बी एनीथिंग, यू विल बी फोकस्ड टुवर्ड्स इट. और आपको मौका मिलेगा, यू विल गेट अ अपॉर्चुनिटी टू वर्क टुवर्ड्स दैट Right. आइडिया ऑफ योर्स. So, how the professors at IIT BHU or any IIT that matter, how those professors help you achieve your dreams or achieve your thought process that you have got to them? मैंने जितना देखा है अपने कलीग्स में, प्रोफ से बच्चे बात करते नहीं है उतना. सबका इमेज यही होता है कि प्रोफेसर है, रिस्पेक्ट से रहो, आएगा पढ़ाएगा चला जाएगा. बट ये चीज नहीं है. मैंने खुद ऑब्जर्व किया, मैं कोर में इंटरेस्टेड था, Correct. मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स कोर में जाना था. सो आई टॉक्ड विद वन ऑफ माय प्रोफ कि सर ऐसे ऐसे चीजें हैं, मेरा इस चीज में इंटरेस्ट है, मैं इसमें आगे कुछ परस्यू करना चाहता हूँ, प्लीज गाइड मी. इतना अच्छे से गाइड किया सर प्रोफ ने. मैंने सोचा मैंने यार अब तक बात क्यों नहीं किया प्रोफेसर से, अब तक तो डरते रहते थे बिना वजह का प्रोफ से. Right. Right. So communication is the key. कम्युनिकेशन इज डेफिनेटली द की. एंड आप जितना ज्यादा लोगों से बात करोगे, वेदर बी योर प्रोफेसर, योर पीएचडी मेंटर्स और एनीवन, आपको उनके आइडियाज मिलेंगे. यू विल रिफाइन योर आइडियाज टुवर्ड्स समथिंग. Right. Right. So communication and networking. I would say from your answer, I feel कि communication and networking in today's age is the key to achieving something great in your life, right? 100% sir, 100%. So you approached your professor. आपसे बात करते करते मेरे को ये भी पता चला कि यू आर वर्किंग ऑन अ वेरी अमेजिंग प्रोजेक्ट. डिफेंस से रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट है आपका. इफ यू कैन स्पीक समथिंग अबाउट इट. सर देखिए मैं गुजरात से हूँ. ओके. सो पहले से वो एंटरप्रेन्योरशिप का जो कीड़ा है वो रहता है आपके अंदर. राइट. राइट. तो ये था कि कुछ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन करना है. करेक्ट. जब से इंजीनियरिंग परस्यू करना स्टार्ट किया तब से ये ड्रीम था कि हाँ कुछ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन करना है. उसके लिए मैंने तो बस प्रॉफ से बात किया था कि सर प्रोजेक्ट दीजिए कुछ अच्छा सा, मजा आना चाहिए, नई चीज सीखेंगे उससे. राइट. सो प्रोफेसर गाइड करते गए, आइडियाज देते गए. तो वो आइडियाज से क्लिक हुआ कि यार ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. एंड आई Oh. ऑलवेज वांटेड टू बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर. तो मुझे नाइस. प्रॉब्लम दिखी मार्केट में कि ये तो Nice. बहुत बड़ा गैप है इंडियन मार्केट में, अब तक ये किसी ने क्यों नहीं किया. करेक्ट. सो द प्रॉब्लम वाज वेरी बिग. एंड सो या ये पहले से जेई के लिए जब प्रिपेयर करते हो, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू डेवलप इज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स. यस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. हाउ विल यू अप्रोच द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, क्योंकि अब तक आप सॉल्व कर रहे थे न्यूमेरिकल्स जो करेक्ट. टेक्स्ट बुक में है. अब कॉलेज में आके आपको फेस करने हैं रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स. राइट. सो उसके लिए हाउ विल यू इनोवेट द एग्जिस्टिंग थिंग्स, और कैसे नई चीज मार्केट में लाएंगे. सो उसके लिए प्रोफेसर से काफी गाइडेंस मिली, आइडियाज. So while preparing for such examinations, you subconsciously develop a mind which is a problem solver. बिल्कुल बिल्कुल. इनफैक्ट व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर जेई, आवर फैकल्टी आल्सो सेड कि जेई के लिए प्रिपेयर करना नहीं है, अब आईआईटी क्रैक करने के लिए कर रहे हो. Correct. आईआईटी क्रैकिंग इज द लास्ट थिंग व्हिच इज हेल्पिंग यू आफ्टर योर जेई जर्नी. Okay. सबसे बड़ी चीज है यू विल बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर. Correct. Correct. कोई भी प्रॉब्लम होगा आप डरोगे नहीं, कितना भी टफ प्रॉब्लम होगा यू विल अप्रोच इट. Right. Right. So you identified the problem, and how did you come to know कि ये चीज आपके जो आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, it's going to be launched very soon, so I would not want to talk in detail about it. We'll wait for it to talk in the next podcast. But आपको कैसे ये रियलाइज हुआ कि जो आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो वो डिफेंस के लिए एक प्रॉब्लम सॉल्विंग हो सकता है? पहले से सर एक तो ये था कि मुझे कुछ चीज खुद का करना था. करेक्ट. आई डिडंट वांट टू गो इनटू द रैट रेस. एक कुछ लेगेसी पीछे लीव करनी थी मुझे कि हाँ अगर आप कॉलेज आईआईटी में एडमिशन मिला है आपको, राइट. सो टेक द अपॉर्चुनिटी. अच्छी कॉलेज में हो, कल्चर अच्छा है, एलुमनाई नेटवर्क अच्छा है, तो कुछ बड़ा चीज करो. करेक्ट. सो आई डिसाइडेड टू टेक द रिस्क. एंड फिर मुझे लगा कि नॉर्मल जॉब या प्लेसमेंट्स के लिए जाने से अच्छा है यू स्टार्ट समथिंग ऑफ योर ओन. और Right. उसी वक्त पे आइडिया भी मिल गया. राइट. प्रोफेसर से बात किया तो सो आइडिया भी था, माइंडसेट भी यही था कि खुद का कुछ करना है, इनोवेट करना है, कुछ नई चीज है, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व करनी है अल्टीमेटली. राइट. So this all things combined aligned perfectly, and yeah, so I talked with my parents as well कि pursue करना है entrepreneurship Right. dream को. So they also agreed कि हाँ बेटा करो. नाइस. सो
Are you getting funding from your parents या self funded project है? It is a self-funded project. We are managing the Wow. funds on our own. At the age of 19 self funding इतना savings हो गया था? नहीं सर, सेविंग्स नहीं होते, लेकिन प्रोफेसर्स है, बाकी चीजें मैनेज हो जाती है सर. फंडिंग इज नॉट अ बिग इशू. अगर आइडिया है एंड आप अच्छी जगह पे हो तो Correct. फंडिंग इज नॉट एन इशू. Correct. इट इज द लास्ट थिंग व्हिच यू हैव टू वरी अबाउट. Okay. फोकस करो टेक्नोलॉजी पे. जो भी इक्विपमेंट्स चाहिए, एपरेटस चाहिए, वो लैब में है सर. Nice. जो भी चाहिए प्रॉफ मुझे देता है लाके. Very मांगता nice. हूँ मैं. तो बेसिकली डिफेंस के कौन से सेगमेंट में आपका ये प्रोजेक्ट जो है वो वंडर्स क्रिएट करने वाले आने वाले सालों? सो इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स नेविगेशन. ओके. हाँ, सो जितने भी डिफेंस व्हीकल्स हैं, ऑटोमोबाइल्स, टैंक्स, सबमरीन्स, एवरीथिंग. ओके. So we are trying to improve the navigations of such defense vehicles by our technology. वाओ, दैट्स ग्रेट. सुपर्ब यार पुनीत. तो पुनीत, like at the age of 19 I'm able to see you are balancing academics with your passion. Look, how are you able to do this? सबसे बड़ा डाउट लोगों को ये रहता है कि I should pursue academics or I should go for my passion. हाँ. So ये point है नहीं ना. The point is you have to integrate your passion with your academics. Right. Because your academics builds your strong foundation. Correct. और आपको passion जो है उसको सही direction देगा. Correct. So you have to keep your foundation strong. So academics पे focus करना बहुत necessary है. But अपने passion को follow करो ताकि उसको सही direction मिले foundation को. Correct. तो how do you integrate this passion with academics? The biggest thing which has helped me to do this is मैं अपना जो दिन का schedule है वो 1 night before decide कर लेता हूँ. Oh. कि कल सुबह उठ के ये मेरा काम है, मुझे ये डिस्कशंस करने हैं, ये मीटिंग में जाना है, ये डेवलपमेंट करने हैं आगे प्रोडक्ट में. Right. सो सुबह उठ के सोचना नहीं पड़ता Right. कि आज मुझे क्या करूँ, अब कहाँ जाऊँ, क्या चीज. तो यू शुड हैव योर डे प्लान द नाइट बिफोर. Correct. So planning is very important. Scheduling is very important. Every minute that you plan for your next day is going to make you more productive, is going to help you achieve greatness in life. Yes, because you have to manage too many things at the same time in the same day. Correct. So दिन को 24 घंटे का ही है, उसको बढ़ा नहीं सकते. Right. So start using your day in a more productive way. So उसके लिए planning is very important. Right. और Gen Z में तो वैसे भी है कि you have to catch hold of many threads. तभी आप greatness की जर्नी पे जा पाओगे. बिल्कुल. और उसके लिए day planning would be the key. Nice. तो पुनीत, like nice talking to you. Finally to wrap up, अगर मैं तुझे आज से 4 साल यंगर कर देता हूँ, like I take you back to your 10th standard and you have time to rethink on what you have to do and how you have to do, knowing your future, because मैं तुझे वापस भेज रहा हूँ टाइम में. तो to your younger self, how would you advise and what advice you would give to the young people who are watching this podcast? So one advice which I would like to give to the audience is start taking a small achievements as victories. क्योंकि realize नहीं होता सर, बहुत छोटी छोटी चीजें है. जैसे मान लीजिए पिछले एग्जाम से आपके 5% मार्क बढ़ गए इस एग्जाम में. Correct. आप उसको बड़ा अचीवमेंट नहीं गिनोगे, लेकिन it is a big achievement. That's how progress works while you are preparing for any exam. Okay. So celebrate small achievements. Yes, that's The key. the key. That's the suggestion I would like to give to my younger self. क्योंकि बहुत डाउट होता है कि हम प्रोग्रेस कर ही नहीं रहे, Correct. आगे कैसे बढ़ेगी चीजें, इंप्रूव कैसे करेंगे. लेकिन ये छोटी छोटी चीजें हम नजरअंदाज कर वो देते हैं. कहते हैं ना, brick by brick makes a building. यस, बिल्कुल तो बिल्कुल. वही है, every brick रखने पे आपको अचीवमेंट फील होना चाहिए कि मैं कुछ ग्रेटनेस की जर्नी पे जा रहा हूँ. हाँ, रियलाइज करना चाहिए कि आप कुछ अच्छा कर रहे हो. वो Right. सेल्फ डाउट को बहुत कम करता है. Correct. So embrace your victories. Smallest of the victories is the key. Yes. Nice. Super. तो पुनीत यार, कब देख रहा हूँ मैं तेरे को टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड में? बहुत जल्द देखेंगे सर, लेकिन ये है कि टारगेट वो नहीं है. Right. टारगेट ये है कि जो प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं Correct. उससे इंडियन आर्मी और डिफेंस को कंट्रीब्यूट करना है. प्रॉफिट्स, फेम वगैरह जो है वो अलग अलग साथ में चलता रहेगा. Yes. ये है कि प्रोडक्ट पे फोकस करना है, कंट्री को अच्छे से कंट्रीब्यूट करना है. दैट्स द ड्रीम. Right. So problem solving for the country, making country great यस, is going to make you great. ultimately it will make me great. Superb. That's Yeah. amazing, Puneet. Thank you so much for being on the show. And it was amazing talking to a 19-year-old who is working on an entrepreneurial dream to work for our defense, जो कि बहुत कम लोग सोचते हैं. And all the blessings from my side. Congratulations once again. We'll meet soon. Thank you so much, sir. It was super nice meeting you.